अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट नंबर 19 का। एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि मैग्नेट बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी आना, उसके अंदर इंडक्शन उस चीज को कहते हैं जो आप खुद से चीज करवाओ, मतलब उसके अंदर पहले नहीं थी, आपने इंट्रोड्यूस करवाई है उसके अंदर एक नया फीचर। जैसे अब हम एक क्या कर लेते हैं, हम एक सिंपल कंडक्टर ले लेते हैं, मतलब मैंने एक सिंपल कॉइल ले ली। हम सिंपल कॉइल की बात करते हैं। अब आप देखें, ये एक ऐसे जैसे सर्कल होता है ना कंडक्टर का, आप कोई भी लोहे की ऐसी तार लें और उसको ऐसे सर्कल बना दें तो ये वो हो जाएगा कंडक्टर। अब आपने इसको किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया तो इसके अंदर करंट नहीं होना चाहिए। आपने बस इसको देखने के लिए कि इसके अंदर करंट है या नहीं, आपने एक ऐसी डिवाइस जो मेजर करती है, जो आपको बताती है कि करंट है या नहीं, ठीक है, आपने इसको गैल्वेनोमीटर के साथ मेजर कर दिया। अच्छा, एक दफा मैंने पढ़ाया था तो मुझे कमेंट आया था कि गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं करती, एम मीटर मेजर करता है। तो वो बात ठीक है, एम मीटर मेजर करता है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मुझे चेक करना है कि करंट है या नहीं, तो मैं डिटेक्ट करना चाह रही हूँ, तो डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। हाँ, अगर मुझे मेजर करना है कि कितना करंट है तब मैं एम मीटर लगाऊंगी। अगर मुझे ये मेजर नहीं करना कि कितना करंट है, सिर्फ ये मेजर करना है कि करंट है या नहीं, तो फिर मैं गैल्वेनोमीटर लगाऊंगी। अब गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा दिया, ये एक कॉइल हो गई। और अब यहाँ पर क्या किया मैंने, एक मैग्नेट ले लिया। मैग्नेट है और उसका एक नॉर्थ पोल होगा और उसका एक साउथ पोल होगा। और मैग्नेट के गिर्द आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये हम पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तो ये इतना आइडिया हमें हो गया। अब क्या होगा कि जब आपने इस मैग्नेट को मूव करवाना है, जब आपने इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेकर जाओगे, जब आपने इस कॉइल को करीब लेकर के, तो आप देखोगे कि इस कॉइल के अंदर से मैग्नेट, और सेम इसी तरह जब मैं इस मैग्नेट को ऐसे उठा के पीछे की तरफ लेके जाऊंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो ये अब इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि कभी ज्यादा होना कभी कम होना। जब ये चेंज होती रहती है तो इसकी वजह से हमेशा करंट बनता है, करंट बनेगा, वोल्टेज बनेगा, ये सब कुछ बनता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। तो अभी ये एक जगह पे पड़ी हुई है तो ये चेंज तो नहीं हो रही ना, मतलब ये इसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रख दिया तो जितनी पास कर रही है बस उतनी पास कर रही है। चेंज करने का मतलब है कि मैंने पहले इसको आगे मूव करवाना है। जब मैं इसको, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इसमें से निकल रही है मैग्नेट में से, जब मैं इसको यहाँ ले आई, ये मैग्नेट अब यहाँ आ चुका है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल में से ज्यादा निकल रही हैं, ठीक है, ये ऐसे दूर दूर भी जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये अब इस कॉइल से ज्यादा गुजरेंगी क्योंकि ये दोनों बहुत करीब है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा इस कॉइल से गुजरेंगी। लेकिन मैं जब क्या करूंगी, इस मैग्नेट को पीछे की तरफ ले जाऊंगी, मतलब इस पोजीशन पे रख दूंगी, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल से कम गुजरेंगी। तो मतलब कभी मैग्नेटिक लाइंस को ज्यादा करवाना कभी कम करवाना, तो इसकी वजह से आप देखोगे कि इस कॉइल के अंदर करंट आना शुरू हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को ही आगे पीछे मूव करवाओगे तो इसके अंदर करंट आ जाएगा, जो कि मुझे गैल्वेनोमीटर से पता लगेगा। इसकी एक नीडल होती है जो कि ऐसे इधर करके डिफ्लेक्शन शो कर देगी या इधर कर देगी, जिसका मतलब है कि इसमें करंट आ गया। पहले वो स्ट्रेट पड़ी हुई थी। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैग्नेट को मूव करवाओ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस कंडक्टर को मूव करवाओ। अब आपने ये जो मैग्नेट है इसको आपने स्टेशनरी रख दिया, मतलब स्टेशनरी का मतलब होता है ये अपनी जगह पे पड़ा है, ये नहीं हिलेगा, और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं जो ऐसे दूर दूर भी जाती हैं। और आपने क्या करना है, इस कॉइल को उठा के मूव करवाना है। पहले आप इस कॉइल को इधर ले आए, इस वाली जगह पे लाए, तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ज्यादा गुजर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। फिर आप इस कॉइल को इस पोजीशन से इधर से उठा के ऐसे पीछे ले आओ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पर लेकर आओगे तो आप देखोगे कि कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजरेंगी, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, तो उसकी वजह से करंट बनेगा। ये सारा जो था वो एक बेसिक कंसेप्ट था जो इस टॉपिक में हमने पढ़ना है। अब हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रोसेस है जिसकी वजह से हम एक फोर्स बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब कि वोल्टेज या फिर हम करंट बनाते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। जब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है तो ये जो करंट या ये जो वोल्टेज बना है ये दो तरह से बन सकता है। या तो आप कंडक्टर को मूव करवा दो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रख के, मतलब मैग्नेट को स्टेशनरी रख के एक जगह पे रोक के, या आप मैग्नेट को मूव करवा दो कंडक्टर को एक जगह पे रोक कर। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये जो वोल्टेज बना है इस पे अफेक्ट करते हैं? एक तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। आप ये जो कॉइल आपने ली है ना, कि आप कॉइल, यहाँ पे तो हमने एक कॉइल ली है, हम बेसिकली ऐसे वाला सोलेनॉइड वाला भी कॉइल लेते हैं, तो जितनी ज्यादा उसमें टर्न्स होंगी उतना ज्यादा वोल्टेज बनेगा। एक उस पर डिपेंड करता है कि
ये जो फैक्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। दूसरा ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है। देखिए एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा गुजरेगी तो उसमें कम मतलब चेंज ज़्यादा आया ना, ज़्यादा एकदम से गुजरने लगी, फिर एकदम से कम गुजरने लगी, मतलब चेंज ज़्यादा आएगा तो उतना ही ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। ये चेंज कब ज़्यादा आएगा कि जितना आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लोगे। देखो ये डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उतनी ही फिर जितनी ज़्यादा दूर तक फैली होंगी उतनी आसानी से कंडक्टर से गुजरेंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक और फास्टर मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज आता है उस पर ये डिपेंड करता है। चेंज हम डेल लगाते हैं इसलिए डेल बी लिखा हुआ है। और तीसरा ये कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर हमें नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करना शुरू किया तो जब नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ेंगी तो फिर लेंथ भी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ने से मैग्नेट ये वोल्टेज बढ़ रहा था तो लेंथ बढ़ने से भी वोल्टेज बढ़ेगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेंज लॉ। ये एक डिफरेंट टॉपिक है और थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसी के साथ कवर कर लेते हैं। देखिए एक कंसेप्ट है जो कि हम ये कहते हैं कि जब भी किसी चीज कंडक्टर से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो अब करंट को किसी भी तरीके से हम बेशक उस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ लगा दें जिसकी वजह से उसमें से करंट गुजरे तो ये इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जो कि हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। या आप उसको क्या कर लो, एक कंडक्टर लो, उसके मैग्नेटिक फील्ड उसमें से कम या ज्यादा करवाओ, चेंज करवाते रहो तो उसके अंदर करंट बन जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि करंट कैसे बना है, मैटर ये करता है कि जब भी किसी चीज में करंट आ जाता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो अब आप देखें हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है जो नॉर्थ और ये साउथ है, और एक हमने ये कॉइल ले ली है। आप बेशक ऐसे वाली कॉइल ले लें, मैंने ये सिंपल वाली के लिए किया है, और यहाँ पे हमने इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब आप देखें इसमें से ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की तो मीन्स इसके अंदर करंट है। अब अगर ये करंट है तो ये क्या बन चुका है, मैग्नेट बन चुका है। अब ये इसके अंदर जो करंट है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसके अंदर खुद से तो करंट नहीं था, वो किसने बनाया है करंट इसके अंदर, इस मैग्नेट ने। इस मैग्नेट ने इसके अंदर क्या किया, करंट बनाया। ध्यान से एक कंसेप्ट समझना है, एक स्टेप तो बहुत इजी लगेगा। इस मैग्नेट की वजह से इसके अंदर क्या आया, करंट आया। लेकिन ये एक ऐसे इसको याद करते हैं कि ये एक कह लें कि इतना धोखेबाज इंसान है कि इसने इसको बनाया, जिसने इसको बनाया ये उसी के साथ धोखा करेगा। कैसे, करंट जो है इसके अंदर खुद से नहीं था, इस वाले मैग्नेट ने इसके अंदर करंट लेकर आया। जब इसके अंदर करंट आ गया तो इसका भी एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। अब इसके अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये बार बार चेंज करता रहता है। किस तरह से कि जब ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेट जो है इसके करीब आना है तो ये जैसे ही देखता है कि ये अट्रैक्शन ना हो जाए तो ये अपने अंदर, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में था तभी इसमें नॉर्थ और साउथ आ गया, ये वाला हिस्सा नॉर्थ होगा, ये साउथ। ये फौरन से अपनी डायरेक्शन को इस तरफ ले आएगा ताकि ये चीज अब नॉर्थ बन जाए और ये साउथ बन जाए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के हिसाब से इनका नॉर्थ और साउथ बनता है। और ताकि ये नॉर्थ बन जाए, साउथ बन जाए और ये मैग्नेट को रिपेल कर दे, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखेगा कि अब ये मैग्नेट रिपेल करता हुआ इधर आ गया, दूर चला गया, तो ये क्या करेगा, फौरन से अपनी डायरेक्शन दोबारा उसी डायरेक्शन में कर लेगा। अब दोबारा इसको नॉर्थ बना देगा और इसको साउथ बना देगा ताकि ये अट्रैक्ट हो। फिर जब ये दोबारा इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, दोबारा ये अपनी डायरेक्शन इसमें कर लेगा, दोबारा से ये नॉर्थ बना देगा, ये साउथ बना लेगा, दोबारा से इनमें रिपल्जन होगी और ये मैग्नेट दोबारा उधर चला जाएगा। मतलब ये ना उसको करीब आने देगा, ना अट्रैक्शन करने देगा, ना रिपल्जन करने देगा। जिसने इसको बनाया इस मैग्नेट की वजह से ये इसके अंदर करंट आया था, लेकिन ये उसके ही उल्टा चलता है। जैसे ही ये इसके करीब आने लगता है ये अपनी डायरेक्शन को बदल के उसको रिपल्जन करवा देता है, और जैसे ही दूर जाता है अपनी डायरेक्शन को बदल के ये अट्रैक्शन करवा देता है। ओके, ये पूरा कंसेप्ट है इसके अंदर। अब हिस्ट्री इसकी ये है कि इसको एक साइंटिस्ट नाम था। ओके, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कौन सा करंट है, जो बनाया गया है। देखें जैसे इस कंडक्टर के अंदर करंट नहीं था, इस मैग्नेट की वजह से आया है। तो जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती कि खुद से लाई जाए या किसी दूसरे की वजह से, उसको कहते हैं इंड्यूस करंट। वो इस तरह से है कि वो हमेशा अपोज उल्टा चलती है जिसने उसको बनाया उसके। अब वर्किंग क्या है कि व्हेन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही अब वो कह रहे हैं कि आपने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसमें करंट बना, करंट की वजह से ये क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। मैग्नेट है तो उसके इर्द गिर्द अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस तरह से एक्ट करती है कि वो अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, मतलब इस मैग्नेट की मोशन के ऑपोजिट चलती है।
अब एग्जांपल इसकी क्या है कि जब आप नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, उसको अब आप देखें ये पूरा ये कॉइल हो गई। जैसे हमने सिंगल कॉइल बनाई थी, मैंने आपको कहा था हम नंबर ऑफ़ टर्न्स वाली भी बना सकते हैं। ये नंबर ऑफ़ टर्न्स वाली कॉइल होगी, जैसे सोलेनॉइड है वो ले लिया। अब क्या हुआ कि ये आपका एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब आपने इसको जैसे ही आपने इसको इसके करीब लेकर आने की कोशिश की, तो पहले इसका क्या था, ये साउथ था और ओके हमने दूर वाला बनाई हुई डायग्राम। अब आप जैसे ही अब आप देखेंगे इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ना इस तरफ से है, मतलब इस तरह से करंट निकल के जा रहा है और इसीलिए इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और जब आप इस मैग्नेट के, ये मैग्नेट है इसका नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, अब आप इसको इससे दूर लेके जा रहे हो तो ये देखेगा कि ये जैसे ही इससे दूर जा रहा है तो ये अपनी करंट की डायरेक्शन ना अब इसकी बजाय इस तरफ कर लेगा, मतलब ऑपोजिट कर लेगा, ताकि ये इसका अब साउथ बन जाए और ये नॉर्थ बन जाए। तो इसके साथ एक किस्म का जैसे गेम खेलते ना, गेम खेलता रहता है। तो अब ऐसे ही देखिए, अब ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, तो ये अब इस तरफ मूव करने लग जाएगा, तो इनमें अट्रैक्शन होने लग जाएगी। तो आप देखें करंट की डायरेक्शन इसने फ़ौरन रिवर्स कर दी। अब ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया। अब ये जो मैग्नेट है इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी, जैसे ही देखेगा कि ये अट्रैक्ट होने लग गया है, अगेन से ही अपने करंट की डायरेक्शन ना उसी डायरेक्शन में कर लेगा, इसी को नॉर्थ कर देगा, इसको साउथ कर देगा, दोबारा से ये रिपल्जन, ये मैग्नेट उधर मूव करने लग जाएगा, ये दोबारा से इस वाली सिचुएशन पे आ जाएगा। ठीक, तो ये बार बार अपनी करंट की डायरेक्शन जो है वो बदल के इसके ऑपोजिट चलता है। लेकिन दोनों केसेस में आप देखें कि वो मैग्नेट की जो मोशन है उसको उसके ऑपोजिट ही चल रहा है, मतलब ना उसको अट्रैक्ट होने दे रहा है ना उसको रिपेल होने दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।